अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेस्ला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर हूँ। कैसे हैं जनाब आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने आज एक बड़े अहम तरीन मौजू पे बात करनी थी आप लोगों से। कल से सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे बड़ा होला गुला मचा हुआ है, मीडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है जी कि हमारी हुकूमत ने कादियानियों के बारे में एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है। वो ये है कि कादियानियों को अक़लीती नशिस्तों में शामिल किया जाए या अक़लियत के जो डेस्क हैं वहाँ पे बैठाया जाए या जो अक़लियत के जो कवानीन हैं उनमें उनको जो है ना ऐड किया जाए। तो इस सिलसिले में टेस्ला मैं टेस्ला की बात करूँगा। टेस्ला के जो लोग हैं पूरे मुल्क में कुछ लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को वेल डन कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ला में ऐसा है कि टेस्ला के लोग हैं जो इसमें भी दो तरह के लोग हैं, लेकिन शिद्दत जो है लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लोगों के ज़हन में शक है और मुख्तलिफ़ किस्म के शुबहात हैं कि फ़ितना कादियानियत जो है वो अपना सर उठाना शुरू हो गया है। शायद अल्लाह ना करे कि फ़ितना कादियानियत दोबारा सर उठाए, क्योंकि फ़ितना कादियानियत का सर कुचलना मैं समझता हूँ ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अच्छा, इसमें मेरे ज़हन के मुताबिक इसमें दो बातें हैं। ठीक है, एक वो तबका है जो हुकूमत को वेल डन कर रहा है और एक वो तबका है जो सियासी इंतकाम कह लें या कुछ भी कह लें या उनके ईमान का हिस्सा कह लें, तो वो कादियानियत के हवाले से हुकूमत को हिट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा। बहसीयत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारा मुकम्मल ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं और इनके बाद कोई भी ना नबी है ना रसूल है। कोई इस किस्म का अक़ीदा रखे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। और कादियानी और अहमदियों के हवाले से हमारा ये ईमान है, कादियानी कल भी काफिर था, आज भी काफिर है और जब तक वो अपने इस अक़ीदे पे चलता रहेगा हम उसे काफिर कहेंगे, हर जगह काफिर कहेंगे, सरेआम कहेंगे, सरे मैदान कहेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जब से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया कौमी असम्बली में, तो एक कानून पास हो गया कि अहमदी और कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाहों को मसाजिद नहीं कह सकते। खैर, जितनी भी जो बातें मुसलमानों में पाई जाती हैं वो अपने आप को मुसलमान शो नहीं कर सकते, लेकिन कादियानी उसके बावजूद अपने आप को छुपा कर, अपने आप को खुफिया रख के, जगह जगह मुसलमानों वाले नाम रख के वो किसी को ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि वो मुसलमान है या कादियानी है। हालांकि होते कादियानी हैं, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान शो करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो और चाहे ये अभी PTI की हुकूमत जा रही है, जिसकी भी हुकूमत हो, कादियानी जो है वो हमारे मुल्क में आला तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं। और उसकी वजह यही थी कि हमें पता ही नहीं था कि ये लोग कादियानी हैं। अब क्या हुआ है जी, अब ये जो नई हुकूमत आई है ये क्या नज़रिया कहती है? ये कहते हैं जी कि हम कादियानियों को गैर मुस्लिम जो अक़लियत नहीं है वो उसमें शामिल करते हैं, अक़लीती नशिस्तों में हैं ये वो। उसमें ये होगा कि कम अज़ कम कोई कादियानी मुसलमानों की सीटों पे नहीं बैठ सकेगा और ये होगा कि जो कादियानी होगा फिर वो अपने आप को ज़ाहिर है उसे मुसलमान शो करना पड़ेगा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो है उस पर इकरार करना पड़ेगा मुसलमानों की सीट पे बैठने के लिए। और जब तक वो ये ना इकरार करे तो दूसरी सीट पे जाके बैठे तो वाज़ेह हो जाएगा कि फ़लाँ बंदा कादियानी है जी, वो तो अक़लियत में। इस तरह उसका ये फ़ायदा होगा कि कादियानी खोल के सामने आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये कादियानी है जी, ये लानती मरदूद हैं जी, क्योंकि ये अक़लियत नशिस्त पर हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से जो हुकूमती तबका है वो उनको वेल डन कर रहा है। अब जो आम तबका है, आम तबका कह रहा है जी कादियानी जैसा भी हो, जो भी हो, कादियानी को हर सूरत में क्रश होना चाहिए, उसे किसी सूरत में हकूक़ नहीं लेने चाहिए। इस्लाम तो गैर मुस्लिम अक़लियत को कानून देता है, पाकिस्तान का कानून भी उनके हकूक़ देता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत के कानून ज़रूर देने चाहिए, उनके हकूक़ ज़रूर देने चाहिए, लेकिन उनको अवाम जैसे हकूक़ देने चाहिए, उनको हुक्मरानी का हकूक़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये बात नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे की बुनियाद पे बना है। ठीक है, इस वजह से बनाया पाकिस्तान ताकि हम मुसलमान हैं, अलग कौम है, अलग मज़हब हैं, हम कुफ़ार से बिल्कुल अलग तरीके से हो करें। अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक या पाकिस्तान का जो बुनियादी नज़रिया है उसके मुताबिक
कदियानियों को कोई हक हासिल नहीं है कि वो यहाँ पे हुक्मरानी करें। कदियानियों को उनके हकूक़ जो हैं वो अक़लियत वाले ज़रूर मिलने चाहिए, लेकिन अवाम के तौर पे हकूक़ मिलने चाहिए, उनको हुक्मरानी के हकूक़ कतई नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, तो जो दूसरा तबका है, दूसरा तबका जो है वो सोशल मीडिया पे शोर मचा रहा है और ठीक मचा रहा है। कहते हैं जी कदियानियों का ये फितना फिर सार उठाने लगा है, ये क्या चक्कर है जी, ये कदियानी नवाज़ हैं जी, ये ऐसे हैं जी, ये ऐसे हैं। देखिए, हम नहीं कहते ये कदियानी नवाज़ है, लेकिन अगर इनके ज़हन में कोई कदियानियों को नवाजने के लिए कोई शुकूक व शुबहात हो तो हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात जानती हैं, लेकिन हम अपना अक़ीदा ज़रूर क्लियर करना चाहते हैं कि कदियानियों के बारे में पाकिस्तानी अवाम, मुहिब वतन पाकिस्तानी, मुसलमान, कोई भी चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला हो, आपस में बेशक मकतबा फ़िक्र वाले लड़ते रहें, फ़िरका वारियत जितनी मर्ज़ी हो जाए, लेकिन याद रखें, हुकूमत वक्त से मैं कहना चाहता हूँ, ख़त्म नबूवत का मामला हो तो सारे मुसलमान एक हो जाते हैं। और अब भी अगर कदियानियों को नवाजने की कोशिश की गई तो पूरे पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया के मुसलमान ख़त्म नबूवत के मामले में सब एक हो जाएंगे। इसलिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले में सोच करें। कदियानियों को अक़लियतों वाले हकूक़ ज़रूर दें, हुक्मरानी वाले ना दें। ये क्लियर भी हो जाए ना कि ये अक़लियत की नशिस्त पे बैठ गए हैं, लेकिन इनको हुक्मरानी के लिए बिल्कुल कोई कोटा नहीं देना चाहिए। इनको हमारे मुल्क में आला ओहदों पे फ़ाइज़ नहीं होना चाहिए, इनको हमारी सियासत पे नहीं आना चाहिए, इनको हमारी असम्बली में नहीं बैठना चाहिए। हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के जो दुश्मन हैं वो कायनात के बदतरीन काफ़िर हैं, और इनके बारे में हमारे दिल में बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। सीधी सी बात है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इनकी शर से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।